तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ एनी वेव। ठीक है, मतलब कि किसी भी वेव की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, करेक्टरिस्टिक ऑफ एनी वेव, किसी भी वेव की, चाहे वो साउंड वेव हो या चाहे जो भी वेव हो, ठीक है, किसी भी वेव की एक जनरल कैटेगरीज हम लोग डिस्कस करने वाले थे। देखिए वेव बस सिर्फ अभी तक आप लोग देखे हो कि बस वेव जो है वो बस सिर्फ इस तरीके का है। तो क्या वेव बस सिर्फ इसी टाइप का होता है? ठीक है, नहीं, वेव जो होता है वो बहुत टाइप का आपको वेव देखने को मिलेगा। आप बस खाली आप देखे नहीं हो अभी वेव को, अगर आप आगे हायर क्लासेस में आप बहुत सारे वेव को देखोगे। ठीक है, अच्छा, आपको ये चीज़ अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना, बस सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, ये फिगर से बस सिर्फ बता रहे हैं कि वेव बस सिर्फ एक तरीके का नहीं है, बहुत तरीके के वेव होते हैं। जैसे कि आप बस सिर्फ इस तरीके के वेव को देखिए, इस तरीके का भी वेव होता है, इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक वेव। ठीक है, कभी आप अपना जैसे कि वॉइस रिकॉर्डिंग उसमें देखें ना, उसमें पीरियोडिक वेव बनता है, अलग टाइप का वेव बनता है। ठीक है, एक वेव होता है ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, इस तरीके का भी वेव बनता है। कंप्यूटर में इस तरीके का वेव बनता है, एनालॉग वेव। ठीक है, आप बस सिर्फ इस तरीके के वेव के बारे में जानते हैं। इस वेव को हम लोग कहते हैं सिनुसॉइडल वेव। ठीक है, तो साउंड वेव जो होता है वो एक तरीके का सिनुसॉइडल वेव उसके अंदर आता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में नहीं जानना, बस खाली हम आपको बता रहे हैं कि वेव बस सिर्फ इस तरीके का नहीं होता। आप बस इस तरीके को देख रहे हो, बस ऐसा ही वेव नहीं होता, ऐसा 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 बहुत टाइप का वेव होता है। ठीक है, अच्छा, साउंड वेव जो होता है वो एक कैसा वेव है? सिनुसॉइडल वेव है, मतलब इसमें जो है वो इस तरीके से बनता है वेव, साउंड वेव का। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो ये वाला जो लाइन जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल डेंसिटी का लाइन। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, वेव जो है वो ऐसे जा रहा है, सीधे ऐसे निकल जा रहा है वेव। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्या बनता है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन मतलब कि हायर प्रेशर है, डेंसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल मतलब कि हायर प्रेशर, डेंसिटी स्मॉलर देन नॉर्मल। और जो पॉजिटिव होता है नॉर्मल से ज़्यादा होता है, जहाँ पर डेंसिटी उसको हम लोग कंप्रेशन में डिनोट करते हैं, उसको ऊपर रखते हैं, और नीचे जो है वो रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इस तरीके से बनता है। क्रस्ट ऑफ नहीं बोलना, क्योंकि क्रस्ट ऑफ जो है वो ये ट्रांसवर्स वेव की बात है। तो लेकिन हम लोग को ट्रांसवर्स वेव उतना पढ़ना भी नहीं है, बस खाली उतना जान लिए थे ट्रांसवर्स वेव के बारे में थोड़ा बहुत। तो हम लोग देख लिए यहाँ पर कि साउंड वेव जो होता है वो इस तरीके से, इसमें कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है। ठीक है, ये नॉर्मल डेंसिटी, डेंसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल ऊपर हो गया तो कंप्रेशन हो गया, और डेंसिटी स्मॉलर देन नॉर्मल जहाँ पर डेंसिटी कम होता है तो ये रेयरफैक्शन होता है। तो ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन। ठीक, तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग देख रहे थे साउंड वेव का, तो देखिए हम लोग पहला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब बस सिर्फ साउंड वेव का एम्पलीट्यूड नहीं होता, लाइट वेव का भी एम्पलीट्यूड होता है। तो ये एम्पलीट्यूड सभी के लिए, बस सिर्फ हम इसके लिए नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ साउंड वेव के लिए। तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी वेव, जनरल वेव की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग साउंड वेव की भी स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि साउंड वेव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, स्पेशली साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक किसी भी वेव का, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए लेटर के साथ। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। ठीक है, मतलब कि मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग ये डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, हम आपको सजेस्ट करेंगे ये वाला डिफिनेशन आप लिखो, ऊपर वाला ईजी है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, मतलब कि मीन पोजीशन से, अभी हम बताएं ये जो है नॉर्मल डेंसिटी। ठीक है, कहाँ गया? ये जो नॉर्मल डेंसिटी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल डेंसिटी है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर डेंसिटी नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल डेंसिटी से कितना ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। मतलब कि ये हो गया मीन पोजीशन। ठीक है, नॉर्मल डेंसिटी। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब कि मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना ज़्यादा ऊपर गया या कितना ज़्यादा नीचे आया है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? मेरा एम्पलीट्यूड है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वाला लाइन, ये अपना मीन पोजीशन है। ठीक है, अब मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया, और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग इस तरीके से मेजर करेंगे, तो ये हो गया मेरा क्या? एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक है, लेंथ है, लेंथ मेजरमेंट है, तो इसको हम लोग, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। चलिए अब थोड़ा सा एम्पलीट्यूड के बारे में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है एम्पलीट्यूड? ये कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है।
ठीक है, मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा। अब क्योंकि हमको पता है कि साउंड वेव में जो है वो क्रस्ट ऑफ तो बनता नहीं है, इसमें कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बनता है, ठीक है। तो अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा कंप्रेशन या कितना ज़्यादा रेयरफैक्शन। ये क्या बताता है, कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन ज़्यादा हुआ, अगर कंप्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या आप इस चीज़ को ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाओगे? अगर कंप्रेशन ज़्यादा होगा तो ये चीज़ को ज़्यादा ऊपर ले जाओगे, ज़्यादा नीचे ले आओगे, ठीक है। अगर कंप्रेशन कम होगा तो इस चीज़ को क्या आओगे, कम ऊपर और कम नीचे आओगे, ठीक है। तो यही बताता है कितना ज़्यादा कंप्रेशन या कितना ज़्यादा रेयरफैक्शन होता है, तो वही क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर एक स्पीकर लाएं, उसमें एक बार धीरे वॉल्यूम बजा रहा है, कम, मतलब कि म्यूज़िक जो है वो ज़्यादा लाउड नहीं बज रहा, हल्के हल्के बज रहा है, तो उससे जो एनर्जी निकलेगा वो ज़्यादा नहीं निकलेगा, कम एनर्जी रिलीज़ होगा, कम पार्टिकल जो होता है वो, उसका जो प्रेशर है वो कम बनेगा, ठीक है। पार्टिकल जो है वो उतने भी जो पास तो नहीं आएंगे, मतलब बनेगा, कंप्रेशन होगा पार्टिकल का, लेकिन कम होगा, कम रेयरफैक्शन होगा, कम कंप्रेशन कम रेयरफैक्शन होगा, ठीक है। तो ये कंप्रेशन कम, रेयरफैक्शन कम, मतलब कि पार्टिकल्स अगर जो है वह मान लेते हैं एनर्जी कम है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन भी कम होगा, मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर कम एम्पलीट्यूड बना है, कम कंप्रेशन कम रेयरफैक्शन हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर मान लेते हैं लाउड म्यूज़िक बजाते हैं, तो लाउड म्यूज़िक बजाने पर क्या हो जाएगा कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स का कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। देख सकते हैं, दोनों फिगर को कंपेयर कीजिए, यहाँ पर क्या है, कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कंप्रेशन कम है, तो पार्टिकल बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। इसका रेयरफैक्शन भी कम है, मतलब कि ज़्यादा है, ठीक है, कि ज़्यादा कंप्रेशन ज़्यादा रेयरफैक्शन, मतलब कि अगर जहाँ एनर्जी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कंप्रेशन ज़्यादा रेयरफैक्शन होगा, मतलब कि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। पहला जो करैक्टरिस्टिक्स था किसी भी वेव का वो एम्पलीट्यूड था, ठीक है। तो अब आप आगे पीछे भी लिख सकते हो एग्जाम में, ज़रूरी नहीं कि आप पहले एम्पलीट्यूड लिखो बाद में टाइम पीरियड लिखो। पहले हम बता दे रहे हैं, जो फर्स्ट अगर हम बताएं एम्पलीट्यूड के बारे में, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब कि मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ पर मीन पोजीशन से मतलब ये वाले लाइन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है, मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर इस वाले फिगर में अगर हम लोग वेव के फॉर्म में बात करें तो यहाँ पर ये मीन पोजीशन और मीन पोजीशन से कम डिस्प्लेसमेंट किया है, तो कम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना किया है अपने मीन पोजीशन से, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। अगर हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मतलब कि कितना ज़्यादा कंप्रेशन या कितना ज़्यादा रेयरफैक्शन किया है, मतलब अगर जब ऊपर जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन ही कहते हैं ना, नीचे को क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन। मतलब कि कितना ज़्यादा कंप्रेशन और कितना ज़्यादा कोई पार्टिकल मतलब कि रेयरफैक्शन हुआ है मीडियम में, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड यही बताता है, यही मेज़र करता है कि कितना कंप्रेशन या कितना ज़्यादा रेयरफैक्शन हुआ है, ठीक है। अच्छा, इससे हमको क्या पता चला, म्यूज़िक कम और धीमा करने से, अगर जब हम लोग कम कर रहे थे, ठीक है, मतलब कि कम एनर्जी था तो कम कंप्रेशन कम रेयरफैक्शन हुआ था। अगर एनर्जी ज़्यादा है, लाउड म्यूज़िक बजा रहे हैं तो ज़्यादा कंप्रेशन ज़्यादा रेयरफैक्शन होगा। अभी देखो, अगर लाउड म्यूज़िक बजाते हो तो ज़ोर ज़ोर से साउंड निकलता है, तो ज़्यादा पार्टिकल कंप्रेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। धीमे म्यूजिक बजाओगे तो कम पार्टिकल कंप्रेस होगा, मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड कम होगा वहाँ पर। मतलब कि लॉर्डनेस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। लॉर्डनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आपको एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप मतलब कि लोअर क्लास में हो तो अगर आप बस सिर्फ लॉर्डनेस को बोलो कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है तो ये भी सही है, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, मतलब कि एम्पलीट्यूड के बढ़ाने से लॉर्डनेस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा एम्पलीट्यूड का अगर रहेगा, मतलब कि पार्टिकल अगर ज़्यादा पास रहेगा, मतलब लॉर्डनेस भी क्या है, ज़्यादा है। अगर पार्टिकल कम पास रहेगा, मतलब कि लॉर्डनेस भी क्या है, कम है। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जितना ज़्यादा पार्टिकल पास रहेगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा, लॉर्डनेस भी ज़्यादा है। पार्टिकल कम पास है तो उसका जो है वो लॉर्डनेस भी क्या है, कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर साउंड के बारे में बात करें, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है किसी मतलब किसी दूसरे वेव के बारे में तो नहीं पढ़ना, हमको साउंड वेव के बारे में पढ़ना है। तो साउंड की अगर बात करें तो साउंड में कितना ज़्यादा कंप्रेशन या कितना ज़्यादा रेयरफैक्शन हुआ है, वही क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है। यही काम है एम्पलीट्यूड का, ठीक है। कितना ज़्यादा कंप्रेशन या कितना ज़्यादा रेयरफैक्शन होगा, कितना पार्टिकल ऊपर या नीचे गया है, ठीक है।
यही बताता है। और ये किस पर डिपेंड करता है? लॉर्डनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया कि मतलब अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ, ज़्यादा एम्पलीट्यूड, ज़्यादा पार्टिकल पास पास हैं, ज़्यादा कंप्रेशन होगा, मतलब कि एम्पलीट्यूड क्या है, ये लॉर्डनेस क्या है, ज़्यादा है। अगर अगर एम्पलीट्यूड कम है, कम पार्टिकल पास पास है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, कम बनेगा, मतलब कि यहाँ पर लॉर्डनेस कम है। मतलब कि अगर आपको इस वाले और इस वाले फिगर में अगर दिखलाया जाए, दोनों वेव वाले फिगर में, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए लॉर्डनेस किस में ज़्यादा है, तो लॉर्डनेस ऑफकोर्स से बात है इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। इसमें लॉर्डनेस कम है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम है, कम कंप्रेशन हुआ है, यही बता रहा है। एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब होता है कम कंप्रेशन। ठीक है, मतलब कि अगर कंप्रेशन कम है तो मतलब कि क्या है, लॉर्डनेस भी कम होगा। यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा, मतलब कि ये बता रहा है कि इसमें कंप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर लॉर्डनेस क्या है, ज़्यादा है। आई होप आपको इस वीडियो से एम्पलीट्यूड समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाएं यहाँ पर एम्पलीट्यूड। अगर आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर पूछिएगा आप। ठीक है।